हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि साइंस के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी फेज 7, एनटीपीसी सीबीटी 2, इन सारे चीज़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम इन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसके 5 पार्ट दोस्तों हमने देख लिए हैं। ये इसका छठा वीडियो है दोस्तों, जिसके अंदर हम लगभग 40 से 50 प्लस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, क्या है कि पायरोटॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है। तो पायरोटॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है, ये है विटामिन B6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो मैनोमीटर से क्या नापा जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था कि मैनोमीटर से क्या नापा जाता है। तो मैनोमीटर से हमारा क्या नापा जाता है, गैस का दाब। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो चार अर्ध आयुओं के पश्चात किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित हो रह जाएगा। यानी ऐसा कौन सा जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो 4 अर्धवायु मानी अपना 4 बार साल जीकर, आधा आधा जीवन जीकर आधा कितना भाग बच जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/16 भाग उसका बच जाएगा। ठीक है, कोई भी एटम होगा अगर वो अपने 4 अंतराल को जी लेता है दोस्तों, तो उसका 1/16 भाग ही रह जाता है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो आगे क्या है, शुष्क छिपाक। ठीक है दोस्तों, जिसे जीरोप्थेल्मिया भी बोलते हैं, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है विटामिन ए की कमी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है। तो किस यौगिक को, सोडियम सिलिकेट को। किसको, सोडियम सिलिकेट को। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों जनरल साइंस के MCQs के बारे में। तो चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न क्या है, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है, अनुचुंबकीय है। क्या है, अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक। आगे बात करें तो एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इसके एक यानी बीटा कण, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा है बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा Z+1, यानी बीटा कण के साथ 1 जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अल्फा के साथ 2 जुड़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं आगे दोस्तों। तो रदरफोर्ड ने भौतिकी के किस मूल के कण की खोज की थी। तो किस मूल के कण की खोज की थी, प्रोटॉन के। किसके, प्रोटॉन की। आगे बात करते हैं दोस्तों, रक्त का थक्का किस रोग से नहीं जमता। तो किसके वजह से, हीमोफीलिया की वजह से। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता। ये ऐसा रोग है जो दोस्तों जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, चलिए डीएनए उपस्थित रहता है, किस में रहता है, केंद्रक में। किस में रहता है, केंद्रक में। आगे बात करते हैं हम, आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी। तो किसने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आगे बात करते हैं दोस्तों हम, तो क्या है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसे हम एक AMU बोलते हैं, को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो कितनी होती है, 931 मेगावाट टन। ठीक है दोस्तों, चलिए MEV, आप ऐसे यूनिट याद रखिए, MEV। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तो पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है। तो देखिए, जो पानी में हवा का बुलबुला बनता है दोस्तों, वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, अवतल लेंस की तरह। आगे बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिकी राशि का मात्रक है। तो किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों, ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका है, ऊर्जा का। चलिए आगे बात करते हैं हम, तो साबुन के बुलबुले, ठीक है दोस्तों, साबुन के बुलबुले के घटना के कारण दिखाई देती है। यानी साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण दिखाई देती है। तो किसके कारण, व्यक्तिकरण के कारण। किसके कारण, व्यक्तिकरण के द्वारा कारण। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश हमेशा क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। आगे बात करें दोस्तों डायनामाइट के बारे में, तो इसका आविष्कारक आपसे पूछ लिया जाएगा, जो आपको पता है अल्फ्रेड नोबल है। इन्हीं के नाम पर नोबल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो आगे है क्या है हमारा, किस तारे का रंग किसका परिचायक होता है। यानी तारे का रंग जो है वो क्या बताता है, तो तारे के ताप के बारे में बताता है। भारी जल DTO के बारे में मैंने बताया था आपको, इसे क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अर्जेंटाइड किस धातु का अयस्क है। तो किस धातु का अयस्क यानी ओर है, तो किसका है दोस्तों, ये चांदी का है। किसका है, ये चांदी का है। आगे दूध का pH का मान होता है, तो कितना होता है, 6.6। आगे बात करें तो मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है, कहाँ इकट्ठा होता है दोस्तों,
क्या होता है, यकृत में बनता है और गॉल ब्लैडर में बनता है। कहाँ बनता है, यकृत में और गॉल ब्लैडर में। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न में क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है दोस्तों, ये है स्टेपिडेस। ठीक है, स्टेपिस बोलते हैं इसे। ये देखिए कहाँ पे होती है, ये देखिए जैसे ये हमारा सर हो गया, तो सर के पास ये जो कान होता है, तो कान का ये जो पिन्ना होता है दोस्तों, यहीं पे हमारी हड्डी होती है स्टेपिस। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे स्टेपिस भी बोलते हैं, स्पेडियस भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ये टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, टिश्यू का किया जाता है। आगे बात करें तो न्यूट्रॉन पर किग्रा, ठीक है, न्यूट्रॉन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो किसका मात्रक है दोस्तों, ये है एक्सीलरेशन यानी ये त्वरण का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आयोडीन टिक्चर क्या है। तो आयोडीन टिक्चर क्या है, आयोडीन का अल्कोहली विलयन है। क्या है, आयोडीन का अल्कोहली विलयन। चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रश्न, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं। तो किस मंडल से परावर्तित होती हैं, आयन मंडल से। किससे, आयन मंडल से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है। तो किसके कारण हो जाता है, इसमें एक एंजाइम होता है दूसरे, जिसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो इकोलॉजी, जिसे हम पारिस्थितिकी बोलते हैं, इसका संबंध किससे है। तो किसके संबंध है ये है जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई। ये कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी जून 1972 में। आगे बात करें दोस्तों, तो सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया। तो कब प्रारंभ किया गया, ये किया गया दोस्तों सन 1942 में। ठीक है दोस्तों, सन 1942 में पहली बार हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम। तो आई राइट क्या है। तो आई राइट क्या है दोस्तों, ये है विकलांगों का कंप्यूटर। ठीक है, आगे बात करें तो पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो दोस्तों ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये केपलर्स और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप इसे पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि कोई भी सामान अगर पृथ्वी से बाहर निकालना है तो उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इंद्रधनुष किसका उदाहरण है। तो किसका है ये है अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, उनमें पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन। क्या पाया जाता है दोस्तों, एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो सेब के खाने योग्य भाग क्या है। तो सेब के खाने योग्य भाग क्या है, रसदार थैलेमस। क्या है, रसदार थैलेमस। आगे बात करें तो मानव शरीर के 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है। तो देखिए दोस्तों कितना होती है, ये 72 से 80 बार होती है। ठीक है, लेकिन मिनिमम यहाँ 72 लिखा जाता है। आगे देखते हैं। स्वयं बिना बदले रासायनिक अपक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है। तो कितना होता है, ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यानी जिनके परमाणु संख्या तो समान रहें लेकिन द्रव्यमान अलग रहें, उनको क्या कहते हैं हम, उन्हें बोलते हैं हम समस्थानिक यानी आइसोटोप। आगे बात करें दोस्तों। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों, FG बेटिंग ने। किसने की थी, FG बेटिंग ने। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, जहाँ पे मैंने 50+ क्वेश्चंस के बारे में बात किया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों RRB NTPC फेज 7 और CBT 2 के लिए ये साइंस आपके लिए पूरा है, यानी 100% सिलेक्शन देने वाली वीडियो है। तो इसे आप ज़रूर छोड़िएगा नहीं, हमेशा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।